अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सर्वप्रथम ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए सारे हृदय से धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें पूरी रात सुरक्षित रखा, संभाल के रखा और एक नया दिन देखने को दिया है, एक नया जीवन जीने को दिया है। आज हम सामान्य काल के 8वां रविवार में प्रवेश करते हैं। यह इस सामान्य काल का अंतिम रविवार है। अगले बुधवार से हम लोग राख बुधवार के साथ चालीसा काल में प्रवेश करेंगे। चालीसा काल विशेष करके पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आने का समय है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रेरिताई कार्य प्रारंभ करने के साथ जो पहला वाक्य बोला था संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में, वो है समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप हर एक पापी के लिए अति आवश्यक है। हम जानते हैं हम कमजोर हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, और प्रभु यीशु एक अच्छे वैद्य के रूप में हमारी बीमारी को पहचाना कि हमारी बीमारी है, बुराई है, पाप, और इसके लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आइए, जब हम इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, अपने मन, हृदय, शरीर और आत्मा को प्रभु को सौंपें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरा अपराध क्षमा कर, ताकि मैं हमेशा आपके सानिध्य में रह सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है। तो प्रभु कर दे दया, प्रभु कर दे दया, प्रभु
प्रभु कर दे दया प्रभु दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु पाप के मोचक है प्रभु पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु ख्रिस्त दया कर दे ख्रिस्त दया कर दे पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु कर दे दया प्रभु कर दे दया प्रभु कर दे दया प्रभु कर दे दया प्रभु महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा धन्य धन्य कहते गुण गाते धन्य तुझे हम कहते हैं तेरी आराधना करते हैं तेरी स्तुति सब गाते हैं महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है तेरा गुण सब गाते हैं महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा जगत के सारे पाप के हार हम पर दया तू रखना सदा पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है पिता की महिमा सर्वोपरि है तेरी महिमा होती रहे महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
वर्ष का 8वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, किसी की प्रशंसा मत करो जब तक कि वह नहीं बोले। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होती है और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक कि वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना अच्छा है। तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे ये घोषित करते रहे, प्रभु सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु,
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15 वचन संख्या 54 से 58 तक। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप की संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देगी पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 45 तक। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आँख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख से तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। यह है प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के तीनों ही पाठ हमारे सामने एक चुनौती पेश करते हैं, और वो चुनौती है हम ना केवल अच्छा दिखें बल्कि अच्छा कार्य भी करें।
इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने 3 बिंदुओं को रखना चाहता हूं, और वो 3 बिंदु आज के सुसमाचार पर आधारित हैं। आज के सुसमाचार को हम न केवल एक दृष्टांत बल्कि 3 दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहला, प्रभु यीशु कहते हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे ले चल सकता है? क्या वे दोनों गड्ढे पर नहीं गिर पड़ेंगे? दूसरा है, जब तुम्हें अपनी ही आँख के धरन का पता नहीं तो दूसरे की आँख का तिनका कैसे निकाल सकते हो? और तीसरा है, हर एक पेड़ की पहचान उसके फल से होता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आइए हम थोड़ी गहराई से इन बातों पर और इन दृष्टांतों पर मनन चिंतन करें। मैंने शुरुआत में कहा, हम ना केवल अच्छा दिखें बल्कि अच्छा कार्य भी करें। एक ख्रिस्तीय की पहचान, एक ख्रिस्तीय की सुंदरता प्रभु के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। हमारी सुंदरता हमारे चेहरे से झलकती है, और यह सुंदरता प्रभु के जितना अधिक करीब हम रहते हैं उतना अधिक बढ़ता है। हम सभी मूसा नबी से वाकिफ़ हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वो 40 दिन और 40 रात सिनै पर्वत पर प्रभु के सानिध्य में रहा। उस समय ना तो वो कुछ खाया और ना कुछ पिया, और जैसे ही वो 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ बिता करके नीचे उतरा तो उसका मुखमंडल जो है वो देदीप्यमान था, चमक रहा था। और यही वजह है कि हारून और इस्राएली लोग उसके पास जाने से डरते थे। मेरे कहने का मतलब है, हमारी सुंदरता प्रभु के सानिध्य में रहने से, प्रभु के साथ जुड़े रहने से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी बात को समझाने के लिए आज हमें प्रभु यीशु कहते हैं, हमें सबसे पहले आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देना है। हम लोग अपने अंदर की कमजोरियों को ध्यान देने के बाद ही दूसरों की कमजोरियों को सुधार सकते हैं। और इसीलिए आज मैंने आपके सामने, ना केवल मैंने बल्कि प्रभु यीशु ने 3 दृष्टांतों को रखा है। सबसे पहले, एक अंधा कैसे दूसरे अंधे को ले चल सकता है। इसका मतलब ये है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच और लर्न बिफोर यू टीच। दूसरों को सिखाने के पहले खुद सीखो, दूसरों को प्रवचन देने के पहले खुद उसे आत्मसात करो। ये एक चुनौती है। प्रवचन देना, लोगों को शिक्षा देना, ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम इसे गंभीरता से लें तो ये बहुत कठिन है। इसलिए संत याकूब अपने पत्र में हमें याद दिलाते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 1 में, भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा लिया जाएगा। मुझे यहाँ पर बोलना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं अपने अंदर झांक कर देखता हूँ, मुझ में बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। कभी कभी लगता है, क्या मैं प्रवचन देना बंद कर दूँ, लोगों को सिखाना बंद कर दूँ। लेकिन अंदर एक प्रकार की आग सी उत्पन्न होती है कि आपकी कमजोरियों में प्रभु आपका बल बनता है। इसलिए प्रभु के वचनों को फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार जो शब्द बोलते हैं उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, आत्मसात करते हैं। प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसियों को इसलिए धिक्कारते थे क्योंकि वो लोग बहुत सारे नियम बना करके रखे थे और इन नियमों को दूसरों पर थोप देते थे, लेकिन स्वयं अपनी उंगली से उठाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 4 में, वे कहते तो हैं पर करते नहीं। हमारी कथनी और करनी में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
दूसरा जो दृष्टांत मैंने आपके सामने रखा वो है, प्रभु यीशु आज कहते हैं सबसे पहले तुम्हें अपनी आँख का धरन निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप दूसरे के आँख का तिनका निकालने के काबिल हो पाएंगे। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। आध्यात्मिक सफाई, आंतरिक सफाई बहुत ज़रूरी है। हम मनुष्यों की एक कमजोरी है, हम लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, दूसरों पर सबसे पहले उंगली उठाते हैं। और जब कभी हम कोई गलत काम करते हैं तो दो बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखते हैं। एक है, हम या तो स्पष्टता देते हैं, वी जस्टिफाई, या दूसरों पर दोष लगाते हैं, वी कंडेम अदर्स। ये दो चीज़ हम करते हैं। और ये बात हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में बहुत अच्छे से पाते हैं। वचन संख्या 12 से आगे लिखा हुआ है, मनुष्य ने उत्तर दिया, अर्थात आदम ने, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है कि मैंने ये फल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ खाया। और उसके बाद 13वां वचन में हम देखते हैं, प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तो देखिए, हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को नहीं स्वीकार करते हैं। वो लोग दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं कि उसने मुझे बहका दिया और मैंने ये किया। ये शुरुआत से है, ना केवल आज की कमजोरी है, बल्कि बाइबल की शुरुआत में ही हमारे सामने ये बात रखी गई है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमें स्वीकार करना है, एक प्रभु के शिष्य होने के नाते मैं कमज़ोर मनुष्य हूँ, मुझ में कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, और जब मैं गलती करता हूँ तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने गलती की है। प्रभु मुझे सामर्थ्य ताकि मैं दूसरी बार इस प्रकार की गलती ना करूं। और तीसरा जो दृष्टांत के रूप में मैंने आपके सामने रखा वो है, हर एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक जन फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसा कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। और किस लिए चुना है वो कारण भी बताते हैं, इसलिए चुना ताकि तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। कहने का मतलब है, हम सभी फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं। और किस प्रकार का फल, ये आगे की बात है। इसीलिए मैंने कहा, हर एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। हमारे सेमिनरी में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और हमें अच्छा से पता है कौन सा पेड़ का फल खट्टा है और कौन से पेड़ का फल मीठा। इसी प्रकार हम हर व्यक्ति को जब वह बोलता है, प्रवचन देता है, शिक्षा देता है, उसके बोलचाल, उसके व्यवहार, उसके कार्य करने का तरीका और शैली से पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। हर व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा होता है और हम ये पहचान सकते हैं। एक व्यक्ति जो अच्छा है वो अपने हृदय की अंतरतम से प्रेम, शांति, दूसरों के प्रति अच्छे शब्द, उत्साहवर्धक शब्द आदि निकालता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर हर प्रकार के दुर्गुणों को भर के रखा है, उसके अंदर से हर प्रकार के गलत शब्द, गलत विचार और बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जैसी अन्य प्रकार की दुर्गुण बाहर आते हैं। आइए, जब हम इस बात पर आज मनन चिंतन कर रहे हैं, थोड़ी देर मौन हो जाए, अपने आप को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आज हमसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जो हम बोलते हैं उसे अपने जीवन में आत्मसात करना है।
दूसरी बात प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं वो है, सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपनी कमजोरियों को देखें, ताकि हम दूसरों को करेक्ट कर सकें, दूसरों को सुधार सकें। और तीसरी बात जो आज प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं, हम फल उत्पन्न करें और वो भी अच्छा फल उत्पन्न करें, ताकि हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा हो सके। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मेरे पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु यीशु के इन्हीं वचनों पर विश्वास करते हुए आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और विशेष प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते हुए हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस, कि उन्हें पवित्र आत्मा हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करता रहे, ताकि वे कलीसिया का संचालन सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, विश्व भर के सभी धर्माध्यक्षों, धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, कि हमारे धर्माध्यक्षगण एक अच्छा चरवाहा बनकर के लोगों को सही मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, और विश्व भर में जो भी भाई बहन लोग सताए जा रहे हैं सुसमाचार के कारण, प्रभु में विश्वास करने के कारण, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हुए हम विशेष निवेदन करें कि पिता ईश्वर उन्हें साहस, बल और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि वे इस विकट परिस्थिति में भी ईश्वर के कार्य को जारी रख सकें। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं परीक्षा लिखने वाले सभी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे सुस्वस्थ रह करके अच्छे से अध्ययन कार्य कर सकें और आगे जाकर ईश्वर की महिमा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैली अपनी कैथोलिक कलीसिया के प्रत्येक परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कई परिवार टूटने के कगार में हैं,
ऐसे परिवारों के प्रभु की विशेष आशीष और कृपा बनी रहे, ताकि वे आपस में मेल मिलाप कर शांति, एकता और प्रेम से जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर के अपने सभी व्यक्तिगत पारिवारिक जरूरतों को प्रभु को चढ़ाए। हे प्रेमी दयालु पिता ईश्वर, आप हमारे मांगने से पहले हमारे सभी ज़रूरतों को जानते हैं। हमने कुछ एक ज़रूरतों को आपको चढ़ाए हैं। प्रभु, हम पर दया कर, और यदि ये अर्जियाँ, ये प्रार्थनाएं आपकी इच्छा के अनुसार हैं तो उन्हें पूर्ण करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरे शरण में। स्वीकार स्वामी, तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और संवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु। भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाए। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाए। हम यह दीन याचना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए
स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अम्बर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु की ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। को पास बुला ले, बुला के प्यारे से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यारे से दिल में बसा ले। हर सुख दुख उसको सुना दे, कर ले विश्वास ईश मान के। हर सुख दुख उसको सुना दे, कर ले विश्वास ईश मान के। रोज कृपा आशीष वरदान मांग ले, रोज कृपा आशीष वरदान मांग ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार
से दिल में बसा ले।